अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी वजह से हर आए दिन कोई ना कोई रिसर्च पब्लिश होती है जो हमारी साइकी और बिहेवियर के बारे में कोई नया फैक्ट बताती है। आज हम आपको ऐसे 11 फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनसे आज आप अपने बारे में कुछ नया सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल डिस्कवर हिडन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 11, आप जिस तरह से दुनिया को देखते हैं ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की मूवीज़ और टीवी शोज़ देखते हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग इन्वेस्टिगेशन, क्राइम या डिटेक्टिव वाले टीवी शोज़ या इवन न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि ये दुनिया काफ़ी डरावनी जगह है और वो इसमें एक विक्टिम है, जबकि वो लोग जो ज़्यादा फैंटेसी या कॉमेडी बेस्ड शोज़ या मूवीज़ देखते हैं वो लोग ज़िंदगी को पॉजिटिवली देखते हैं। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट इस बात को कंफर्म करता है कि जिस तरह का मीडिया हम डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं वो हमारे वर्ल्ड व्यू को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करने की ताकत रखता है। नंबर 10, हमारी सोच और हमारे दिमाग की चीज़ों को समझने की एबिलिटी हमारे कल्चर पर डिपेंड करती है। सोशल साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड निस्बिट ने अपनी बुक द ज्योग्राफी ऑफ थॉट में बताया है कि किस तरह से एशियन कंट्रीज़ के लोगों के मेंटल प्रोसेसेस अलग होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों से। एशियन कंट्रीज़ के लोगों की थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ज़्यादा होलिस्टिक होती है, जबकि वेस्टर्नर्स की थिंकिंग ज़्यादा एनालिटिकल होती है। एक ऑथर ने अपनी बुक में एग्जाम्पल्स देते हुए बताया है कि अगर आप वेस्टर्न लोगों को एक फ़ोटो दिखाएं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फ़ोटो के मेन ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, जबकि एशियन लोग फ़ोटो के बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट पर फोकस करेंगे कि इस फ़ोटो में ओवरऑल क्या मैसेज है। नंबर 9, हम एक वक्त में सिर्फ 150 लोगों के साथ ही क्लोज रिलेशनशिप रख सकते हैं। ये फैक्ट एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी से निकल कर आता है, जहां पर रिसर्चर्स हमेशा से ये जानना चाहते थे कि हर स्पीशी के सोशल ग्रुप में जनरली कितने मेंबर्स होते हैं, और ये बात पता करने के लिए रिसर्चर्स ने हर जानवर के दिमाग का साइज और उनके स्टेबल रिलेशनशिप्स के दरमियान कनेक्शन ढूंढा, और तब पता चला कि हमारे एंसेस्टर्स के सोशल ग्रुप्स में 100 से 150 लोग होते थे। यही वजह है कि हम भी अभी तक लिमिटेड लोगों के साथ ही रिलेशनशिप बना सकते हैं। नंबर 8, यूजुअली हमें ये लगता है कि हम डिसीजंस काफ़ी लॉजिकली लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि हम अपने ज़्यादातर डिसीजंस अनकॉन्शियसली लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक नया फ़ोन ख़रीदना है तो आप ध्यान रखेंगे कि फ़ोन आपकी हर ज़रूरत को पूरा कर सके, इसकी प्राइस आपके बजट में हो, इसको बनाने वाली कंपनी रिलायबल हो, वगैरह वगैरह। इन फैक्टर्स के पीछे भी आपकी अनकॉन्शियस बायसेस होती हैं जो आपको बोलती हैं कि आप वही प्रोडक्ट खरीदो जो आपको ट्रेंड में लगता है। नंबर 7, जब भी हमें कोई रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगता है या फिर जब हमें ऐसा लगता है कि हमसे हमारी फ्रीडम छीनी जा रही है, तब हमारा दिल करता है कि हम सिर्फ वही रूल नहीं बल्कि बाकी तमाम रूल्स भी तोड़ दें। साइकोलॉजिस्ट हमारे इस बिहेवियर को रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ये हमें बताता है कि क्यों किसी पर भी गुस्सा करके या फोर्स करके हम अपनी बात मनवाना कभी इफेक्टिव नहीं होता। नंबर 6, हम हमेशा हर लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ में ह्यूमन फेसेस और फेमिलियर पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कई बार हमें बादलों में कोई शक्ल या जानवर नज़र आने लगता है। साइंटिस्ट इस फिनोमिनन को पेरिडोलिया बोलते हैं। नंबर 5, आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट और पक्की मेमोरीज गलत हैं। मसलन अगर मैं आपसे आपके स्कूल का पहला दिन या किसी एक्सीडेंट के बारे में पूछूं तो चांसेस हैं कि आप झट से इस मेमोरी के बारे में बता देंगे, लेकिन रिसर्च के हिसाब से आपको इन मेमोरीज का ज़्यादातर हिस्सा इनएक्यूरेटली याद है।
क्योंकि हमारा काम होता है अपनी मेमोरी से ऐसी ज़रूरी इंफॉर्मेशन निकालना जो फ्यूचर में काम आ सके, जिसकी वजह से हमें ज़्यादातर ये याद नहीं रहता कि हमारे पास में एग्जैक्टली हुआ क्या था, बल्कि हमें सिर्फ ये याद रह जाता है कि हमने उस इवेंट को कैसे इंटरप्रेट किया था। नंबर 4, जनरली हमें वो गाने सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो हमने अपने स्कूल या कॉलेज टाइम पर सुने थे, और ये इसलिए होता है कि गाने सुनते हुए हमारा दिमाग डोपामाइन और इसके जैसे ही अच्छा फील करवाने वाले केमिकल्स रिलीज करता है, और 12 से 22 साल की उम्र में हमारा ब्रेन इन्हें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पैदा कर रहा होता है, और तभी सालों बाद भी हम पुराने गानों को ही पसंद करते हैं। नंबर 3, आप अपने आप को फूड या डेंजर पर अटेंशन पे करने से नहीं रोक सकते। जी हाँ दोस्तों, हमारा ये बिहेवियर हमारे दिमाग के सबसे पुराने हिस्से से आता है, और हमें जिंदा रखने के लिए वो हर वक्त हमारे एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या मैं इसे खा सकता हूँ, या क्या मुझे इस चीज़ से कोई खतरा है। और सर्वाइवल के लिए इन क्वेश्चन के आंसर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 2, हमें अपने बजाय दूसरों पर पैसा खर्च करने में ज़्यादा खुशी मिलती है। जी दोस्तों, रिसर्च बताती है कि ऐसा करने से हमारे सोशल रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग होते हैं। नंबर 1, हमारे मूड के हिसाब से हमें ब्रांड्स या लोगोज डिफरेंट तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो ज़्यादा इम्पल्सिव बन जाते हैं, हम नई चीज़ें ट्राई करने में कम हिचकिचाते हैं और पैसे भी ज़्यादा खर्च करते हैं। लेकिन जब हम सैड फील कर रहे होते हैं तब हमें कोई फेमिलियर चीज़ ही ज़रूरत होती है, और हम नई तरह की चीज़ से दूर रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको आज के ये 11 फैक्ट्स? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।